मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि नेताजी लोगों के द्वारा जनता का अपमान न हो, उसके बारे में। आज उसी से जुड़ी फिर वीडियो बनाने की नौबत आ गई है, क्योंकि ये खबर अखबार में ऐसी ही छपी है। तो कल ही वीडियो बनाया था मैंने इसी चैनल पे। उसमें कहा था कि नेताजी लोग जो जनता के बारे में कुछ बोल देते हैं और जनता का जो अपमान होता है तो उस पर राजनीतिक दल वाले कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। तो उसमें उत्तराखंड के मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी के पति श्री गिरधारी लाल साहू जी की भी चर्चा मैंने की थी और उनके बयान की मैंने भी आलोचना की थी। खैर, आलोचना करना आसान होता भी है, तो मैं उसमें अब थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करना चाहता हूँ। आलोचना तो जो उनकी हो गई सो हो गई। अब उन्होंने जिस संदर्भ में भी कहा वो कहा, और कहा तो गलत ही कहा, क्योंकि अगर बात सही भी हो तो बोलने से पहले सोचना लेना चाहिए। क्योंकि गांधी जी ने तो वही कहा था, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम। तो ये तो कल के नेताजी की बात पर मेरी आज की टिप्पणी है। मैं आत्मनिरीक्षण करना चाह रहा हूं और चाहता हूं कि बिहार के लोग भी आत्मनिरीक्षण करें कि नेताजी ने जो कहा सो तो कहा, हमारी स्थिति क्या है। आज खबर छपी है दैनिक जागरण में। इसका पेज पृष्ठ 7 पर, इस पर लिखा हुआ है हेडलाइन, बाहर के राज्यों में उम्र दराजों से ब्याही कई बेटियां लौट आई अपने आंगन, शादी के नाम पर ठगी। इसमें 3 केस भी दिए हुए हैं। केस 1, इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के कटारा गांव की 18 वर्षीय बच्ची, ये सासाराम रोहतास की खबर है। बच्ची बदला हुआ नाम की शादी रिश्तेदारों के बताने पर राजस्थान के जालौर जिला में 2025 के जनवरी माह में हुई थी। जब वह ब्याह कर ससुराल गई तो अपने 56 वर्षीय पति को देख उसके सारे अरमान टूट गए। वह उसे काफ़ी प्रताड़ित करता था। अपनी बात मनवाने के लिए भूसे के घर में बिना भोजन पानी के बंद कर देता था। और भी कहानी है। अब दूसरा केस, अमझोर थाना क्षेत्र के रामडीहरा गांव की एक बेटी की राजस्थान के एक गांव में 2023 में शादी कराई गई थी। उसके रिश्तेदार ने लड़के के बारे में बताया था कि वह दिल्ली रेलवे में नौकरी करता है। शादी के बाद जब वह ससुराल गई तो उसका पति 55 वर्ष का मिला। रेलवे में नौकरी की बात झूठी निकली। घर में उस पर कड़ा पहरा लगा दिया गया। खैर, अखबार में सब छपी हुई है, आप भी पढ़ सकते हैं। तीसरी कहानी, विक्रमगंज थाना के एक गांव की बेटी की शादी कानपुर के युवक से कराई गई। युवक ने उस बेटी को फर्रुखाबाद निवासी सुशील कुमार के हाथों 1,55,000 रुपये में शादी के लिए बेच दिया। तो 3 खबर ये है। तो कहने का ये मतलब है, इस अखबार में हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनकी बेटी सुखी जीवन व्यतीत करे। गरीब माँ बाप तमाम कोशिश के बाद भी इस इच्छा को साकार नहीं कर पाते हैं। इसी गरीबी, व्यवस्था और लाचारी का फायदा उठा जिले के कई गांवों में बेटियों के सौदागर बाहर के राज्यों के लोगों को बुलाकर उनकी शादी चंद पैसे की लालच में करवा दे रहे हैं। बिचौलिए की भूमिका बेटियों के कई नज़दीकी रिश्तेदार निभा रहे हैं। अब इस खबर के परिप्रेक्ष्य में गिरधारी लाल साहू जी के बयान को देखिए, तो आप जो भी समझें। मुझे अब आलोचना करने की हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे अब आत्मनिरीक्षण की इच्छा हो रही है कि हमारे बिहार में क्या चल रहा है, हमारे बिहार में क्या हो रहा है। क्या हमारे बिहार की गरीब बेटियों को बाहर ले जाकर के पैसे के प्रलोभन में या पैसे लेकर शादी कराई जा रही है? यह प्रश्न मेरे दिमाग में उठ रहा है। अब यहाँ के नेताजी लोग को उठेगा कि नहीं उठेगा, सोशल मीडिया के लोगों को यह उठेगा कि नहीं उठेगा, मैं नहीं कह सकता। क्योंकि 2-3 दिन से फेसबुक पर गिरधारी लाल साहू जी की आलोचना में तो एक से एक पोस्ट आ रहे हैं, एक से एक लेख आ रहे हैं, एक से एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस खबर पर पता नहीं कोई प्रश्न करेंगे कि नहीं करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने फेसबुक पर इस अखबार की छायाप्रति, इस खबर की छायाप्रति पोस्ट कर दी है। तो कुछ तो बात सही है, गिरधारी लाल जी साहू जी ने कही, लगता है कुछ बात सही। अगर इस खबर पर आप विश्वास करते हैं तो, अगर नहीं विश्वास करते हैं तो कोई बात नहीं है।
यह खबर जो छपी है अपना प्रदेश जागरण, दैनिक जागरण, पटना 5 जनवरी 2026, पृष्ठ 7। बाहर के राज्यों में उम्र दराजों से ब्याही कई बेटियां लौट आई अपने आंगन। उनकी हालत खराब, बेचारी लोग गईं और अपने हालत खराब देख करके किसी तरह जान बचाकर वहां से भागी। तो यह सोचने का प्रश्न है कि क्या बिहार की बेटियों की हालत सचमुच, कई बेटियों की, सारी बेटियों की नहीं, लेकिन कई बेटियों की हालत सचमुच खराब है, कई परिवारों की हालत सचमुच खराब है। क्या उन्हें शादी के लिए सुयोग्य वर या किसी ऐसी मजबूरी में शादी करनी पड़ रही है? तो यह प्रश्न तो हमको अपने से पूछना चाहिए। गिरधारी लाल साहू जी के बयान की निंदा कई लोगों ने की। तेजस्वी यादव जी ने की, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम जी ने की, आईपी गुप्ता जो सहरसा से विधायक हैं और पान पार्टी ना, उनकी एक पार्टी है, क्या तो नाम है उनकी पार्टी का, ऑल इंडिया पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा गिरधारी को पकड़ लाओ, दूंगा 10 लाख। तो गुप्ता साहब ये खबर भी पढ़ लीजिए, ये अखबार में दैनिक जागरण में छपी है। उन गिरधारी लाल साहू जी को पकड़कर लाने वाले को आप 10 लाख रुपया इनाम देंगे, दीजिए, कोई बात नहीं है। तो गरीबों को भी दीजिए पैसे, शादी करने के लिए 1-2 लाख दीजिए, यहीं शादी होगी, भोज भात भी होगा, हम लोग भी जाएंगे, आप भी जाइएगा, आप तो पैसे दीजिएगा, आपको तो पिता के तुल्य आपको माना जाएगा। तो बयान देना और बयान की आलोचना करने के अलावा कुछ हमें सोचना भी होगा, कुछ करना भी होगा, केवल बयानबाजी से नहीं होगा। गिरधारी लाल साहू जी के आलोचना से बिहार की महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो मैं यही आज के लिए आपसे मुखातिब हुआ। आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं मैं नहीं समझता, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यही देखता हूं कि बिहार में महिलाओं की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है। और यह जो दूसरे राज्यों में बिहारी लड़कियां शादी के लिए ले ही जाई जाती हैं, लगता है इसमें कुछ सच्चाई है, अखबार की खबर को पढ़ने से तो यही लगता है। तो मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार। आप अपनी राय दीजिएगा, जिससे मेरा भी कुछ ज्ञान वर्धन होगा।